नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी पे। मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। झारखंड बोर्ड 2026 में जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं, चाहे कक्षा 10वीं की हो या कक्षा 12वीं की हो, उन सभी के लिए आवेदन प्रपत्र लेना शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कब से आवेदन प्रपत्र जारी किया जाएगा, कब तक विलम्ब शुल्क के साथ है और कब से आपको विलम्ब शुल्क देना है, ये भी उसमें बता दिया गया है। आइए हम लोग ध्यान से नोटिफिकेशन को देखेंगे और नोटिफिकेशन के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया है कि आप किस प्रकार की सावधानी बरत सकते हैं। देख सकते हैं झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये नोटिफिकेशन होने वाला है, जो कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक सूचना है। विज्ञप्ति संख्या देख सकते हैं 46/2025 यानी कि 2025। एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित संस्थान के प्रधानों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। यानी कि ये एक ही नोटिफिकेशन में सभी को इन्फॉर्म कर दिया है। देख सकते हैं कि परीक्षा का नाम है कि कौन कौन से परीक्षा है, उसका इस तरह से नाम, यहाँ पे शुल्क विवरण दिया है, परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने एवं चालान जनरेट करने की तिथि दिया है और ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दिया है। ये जो लास्ट का डेटा है आरटीजीएस, ये संस्थान के द्वारा किया जाता है, विद्यालय के द्वारा, तो इसमें आपका कोई काम नहीं है। आप ससमय फॉर्म भर लें ताकि आरटीजीएस वो भी सही समय पे कर पाए। तो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए क्या बताया गया है कि विलम्ब शुल्क रहित यानी बिना विलम्ब शुल्क का जो ऐप है, दिनांक 18/11/2025 से 5/12/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये 10वीं के लिए, ठीक है। और जो इसका आरटीजीएस करने का जो दिनांक दिया हुआ है वो 8/12/2025 तक है। तो ये संस्थान का है, स्कूल का है, ताकि आप 8/12 से पहले यानी 8/12 नहीं 5/12 से पहले आप फॉर्म सही भर लें, ठीक है, ताकि आपका सही समय पे आरटीजीएस हो पाए और आपका शुल्क जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल तक जा पाए सही समय पे, ठीक है। वहीं बात करते हैं विलम्ब शुल्क के साथ, तो विलम्ब शुल्क सहित जो है आप यानी कि लेट फाइन के साथ दिनांक 6/12/2025 से 12/12/2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो है इसका आरटीजीएस 15/12/2025 तक जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपको विलम्ब शुल्क जो लगेगा उसके सहित ही करना पड़ेगा। तो विलम्ब शुल्क देने से बचें, सही समय पे अपना फॉर्म भर लें। वहीं अगर बात करें माध्यमिक वार्षिक इंटरमीडिएट, माध्यमिक का तो हो गया, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए तो विलम्ब शुल्क रहित यानी बिना विलम्ब शुल्क का कब लिया जाएगा, 18/11/2025 से 5/12/2025 तक। और आरटीजीएस का जो है वो 8/12/2025 का डेट रखा गया है। वहीं पे विलम्ब शुल्क के साथ इसका जो है वो है दिनांक 6/12/2025 से 12/12/2025 तक फॉर्म को लिया जाएगा। और इसी के बीच चालान भी जनरेट करना है, तो अंतिम तिथि से हो सकता है 1 दिन 2 दिन पहले आप कंप्लीट कर लें अपना फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन भरा करके। ऑफलाइन आप बहुत पहले भर रहे, देखिए यहाँ पे उसी से डिटेल दिया हुआ है कि देखा ऐसा जाता है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है। यानी कि ऑनलाइन जब जारी हो गया तब ऑफलाइन भराया जाएगा, ऐसा नहीं। ऑफलाइन आप पहले ले रहे हैं, इस बार बता गया है। और भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों के प्राप्त करने में विलम्ब होती है और विलम्ब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफ़ी हड़बड़ी में पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जाता है। यानी कि आप ऑफलाइन लेट से फॉर्म लेते हैं बच्चा से, तो ऑनलाइन का भी इधर समय चालू हो गया और आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो लेट से आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट और आपको ऑनलाइन भरने में हड़बड़ी होगी, जिसमें काफ़ी गड़बड़ी होता है और कई प्रकार की त्रुटियां यहाँ बताया गया है जो उसके सामने आया है, जिससे कई त्रुटियां सामने आती है। किस प्रकार के आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। यानी कि बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आवेदन प्रपत्र भरने में छूट गया है और इन्हीं सभी कारणों से छात्र, इन सभी कारणों को देखते हुए छात्र हित में परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधी पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व परीक्षा आवेदन प्रपत्र
परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यानी कि ऑफलाइन फॉर्म जो है जिसको डाउनलोड करके विद्यार्थी भरेंगे वो पहले ही पोर्टल पे जारी कर दिया गया है, ताकि सही समय पर डाउनलोड करके भर करके और जब ऑनलाइन चालू हो रहा है उससे पहले वो ऑफलाइन भर करके विद्यालय अपने तक ले ले, ठीक है। और लेने के बाद ताकि समय पर भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर और छात्र से संबंधित, ठीक है, छात्र संबंधित जो भी संस्थान स्तर पर उपलब्ध डेटा है, यानी कि LOS यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो आपका है, इसका मिलान कर लिया जाए और सभी संस्थान जो है के जो भी प्रधान है उनसे कुछ अनुरोध किया गया है। यानी कि जो आपका डेटा है लिस्ट का आपके स्टूडेंट का, उससे आप मिलान समय पे कर लें, इसीलिए आप समय पे फॉर्म भी ले लें भर के। और उक्त परीक्षा आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि डाउनलोड करके बच्चों को आप सही समय पे फॉर्म बांट दें, ताकि वो जो है सो सही समय पे भर के आपको दे दे। और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का LOS यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट तैयार कर लिया जाए। यानी कि आप मिलान करने के लिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भी पहले से तैयार कर लें, ताकि कोई छूट जाए, अगर छात्र या छात्र छात्रा छूट जाए तो उसका वास्तविक स्थिति पता चल सके कि कितने बच्चे हमारे छूट गए हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, और हम उनको सही समय पे इन्फॉर्म कर सकें समय रहते। तो इस चीज़ के लिए विभाग के द्वारा काफ़ी सावधानी बरतने की बात कही गई है और काफ़ी अच्छा पहल किया गया है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों के पंजीयन संख्या के अनुरूप स्वीकार की जाती है। यानी कि रजिस्ट्रेशन जिस तरह से आप किए हैं उसी तरह से फॉर्म भी आप एक्सेप्ट करें, आगे पीछे न करें। और कई ऐसे मामले देखा गया है कि संस्थान द्वारा दूसरे छात्र के पंजीयन पोर्टल में भरकर परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा कर दिया गया है। यानी कई ऐसा सिचुएशन उनको मिला है कि रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का है, फॉर्म किसी और के फॉर्म में डाल करके इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। जिससे गड़बड़ी क्या होता है कि जो रियल स्टूडेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे के फॉर्म में डाला गया, वो अपना फॉर्म नहीं डाल पाता है, क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से 2 स्टूडेंट फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। और इस तरह की परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने वाले वास्तविक छात्र जो भी है परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से वंचित रह जाते हैं। यानी उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर तो दूसरे में चला गया, और इसका ज्ञान उन्हें परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद होता है, ठीक है। यानी उनको पता भी कब चलता है, जब एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फलतः उनके द्वारा परिषद कार्यालय के परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया जाता है। यानी कि बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं, जाकर के एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, कहाँ, जैक में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में। और संस्थान की ऐसी चूक से संबंधित छात्र का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होता है स्कूल के माध्यम से, तो किसका, विद्यार्थी का 1 साल का जो भी शैक्षणिक ईयर है, यानी कि पढ़ने का जो 1 साल है, वो बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए सावधानी, और किस किस प्रकार की परेशानी पहले आई है ये सरकार पहले से बताती जा रही है। सरकार नहीं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है वो बताते जा रही है कि इस प्रकार का समस्या आता है, तो इसमें यहाँ पे आप सावधानी बरतेंगे। और संख्या का, यानी कि आप सही पंजीयन संख्या का उपयोग करना और सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है, ताकि आप सही फॉर्म भर सकें। नोटिफिकेशन में दिया है कि 17/11/2025 से परिषद पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं शुल्क विवरणी उपलब्ध होगा। यानी कि 17/11/2025 के समय में आपको बता दिया जाएगा इस डेट को कि कितना आपका परीक्षा शुल्क लगना है, ठीक है, और क्या क्या दिशा निर्देश है, सब जारी कर दिया जाएगा, जिसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि सही अनुपालन हो। और ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ये जयंत कुमार मिश्रा जो सचिव हैं, ठीक है, झारखंड अधिविद्य परिषद के, उनके द्वारा ये सब जारी किया गया है, ठीक है। तो आप सावधानी बरतेंगे जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, पूरा ध्यान से, और जहाँ पे समझ में ना आए अपने विद्यालय के टीचर से अवश्य पूछें, ठीक है। और इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट करें कि किस चीज़ की जानकारी पानी है। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।